तो ये फ्रेंड्स आर का पेपर है 11 फरवरी का, जो जीएस पेपर हुआ था उसका 1 बाय 1 हम पूरा डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसकी जो आंसर की है अभी हम देख लेते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन थे तो उनको मैंने छोड़ दिए हैं और बाद में उसको हम इस वीडियो के मैसेज में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे जो प्रश्न हैं इनको हम देख लेते हैं कि इसके आंसर की, हम यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर की डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, तो ये सही है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया, तो ये सही नहीं है यहाँ पे। तो पहले क्या यहाँ पे केवल ये सही होगा 1। इसके बाद दूसरा, फिर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसको तो खैर हमने सॉल्व किया नहीं है। तीसरा प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए नहीं, ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला गलत हो गया ऑटोमेटिक। और दूसरा है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, तो ये सही है। तो यहाँ पे इसका केवल 2 सही होगा। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। और दूसरा है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला के विशाल भंडार हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद पांचवा, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया, यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। और दूसरा है, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया। तो पाँचवें में ये तो सही है, लेकिन ये जो है भारत सरकार द्वारा आयोजित इसका नहीं किया गया, तो केवल 1 यहाँ पे सही होगा, पाँचवें का 1 करेक्ट होगा। इसके बाद अगर छठे प्रश्न की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी इस नृत्य में पर्दा ढके महिला, ये सारा, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 6 का C सही होगा। सातवां है, बैंक के लेन देन में PIN यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय के रूप में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड ये हैदराबाद में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद फिर ये अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। और कारण है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पे इसका ये A और R दोनों सही होगा और R A की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसमें भी अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, ठीक है। और कारण दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें C भी हो सकता है और D भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मैथमेटिक्स का है, 12 मैथमेटिक्स का है। फिर 13 को देखते हैं। तो यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, आपस में इनको मैच करके आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे विटामिन C जो है ये स्कर्बिक एसिड है, A का चौथा हो जाएगा, B का तीसरा हो जाएगा, C का पहला हो जाएगा और D का दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन D करेक्ट होगा 13 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया, तो नीले नहीं, ये लाल को उत्पन्न किया है, ऑप्शन D करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। तो चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी में इस तरह से किया है, तो जो 15 का सही उत्तर होगा वो होगा D, 1 और 2 दोनों। 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर ये पूछा गया है अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में जो स्थित नहीं है वो एक तो फरगना नहीं स्थित होगा और एक समरकंद नहीं होगा, बाकी गजनी और कंधार ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो 16 का B ऑप्शन ये सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो एडम स्मिथ सही है, कार्ल मार्क्स ये सही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये इनकी बुक नहीं है, बाकी और सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सही बात है। और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ सही होंगे, 18 का B उत्तर सही होगा।
गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो ये SCO संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है। फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। सही है। और कारण दिया है, वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं और आपस में एक दूसरे सही भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। ठीक है। और न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। 22 का ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया एक जो पत्र है ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र बिपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 23, इसका तो आंसर की ही पता आएगा तो भी पता चलेगा क्या है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मैच करना था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो कहलगांव है वो बिहार से रिलेटेड है, खरगोन मध्य प्रदेश से, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ से, कुर्गी जो है कर्नाटक से। ये करंट अफेयर का प्रश्न था। तो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया है, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रम से 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और रॉकेटरी द नंबी इनफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वो अपवर्तन है। शैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम पूछा गया है। तो क्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, यानी ये सही है। खिज़र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ये पूछा गया है सही नहीं है। ठीक है। तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, तो ये 129 होता है, 124 नहीं होता। ऑप्शन ए ही यहाँ सही होगा, बाकी तो सारे सही हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। तो अभिकथन है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो ऐसा नहीं है। और बाकी इसका जो रीजन दिया गया है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है। तो ए असत्य है और आर सत्य है। तो 29 का जो होगा ए करेक्ट होगा। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीन गॉटमैन ने किया था। और फिर ये अभिकथन और कारण के प्रश्न हैं। तो विश्वतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। और कारण है, विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। तो यहाँ पे ए असत्य है, आर सत्य है। विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 32, इस इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की, और दूसरा है इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ है। तो यहाँ पे एक दोनों ही सही होगा, 1 और 2। इसके बाद परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से भी निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। और दूसरा है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन किया है। और दूसरा है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन किया गया है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास के संदर्भ में पहला दिया गया, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो ये सही है। और उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये गलत है। तो यहाँ पे 35 का डी सही होगा। फिर ये महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसको मैच करना था। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे 36 का बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, और दूसरा है, इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। तो पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दिया गया, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। दूसरा है, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। और तीसरा है, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये असत्य है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बन गए, बाकी और सारे सही हैं। साइमन कमीशन से एक प्रश्न है। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने 2 बार भारत का दौरा किया, ठीक है, और इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1922 से 13 अप्रैल 1930 तक हुआ। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये डेट एग्जैक्ट है या नहीं, इसमें थोड़ा सा इस प्रश्न को संशय में रखिएगा। हम इसके जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैसेज में कमेंट करेंगे। बाकी दर्शनीय स्थल और सारी चीज़ दिए गए, इनको मैच करना है। तो यहाँ से पूछा गया है कि आपसे सही कौन सा है। तो इसमें बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, बाकी ये तो तुलसीपुर में है, ये यहाँ नहीं है, चीनी मोदी ये सब नहीं है। योजनाएं हैं और उनका प्रारंभ वर्ष मैच करना है फिर से। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना ये 2020 में, और मुस्कान स्कीम 2021 में, और मिशन इंद्रधनुष 2014 में आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बुरहानुल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था, और दूसरा है, उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, फिर से अभिकथन और कारण। तो बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, और एक बंद कार से अंदर खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही होने चाहिए और आपस में एक दूसरे की व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में कमेंट करेंगे आपको हम। उसके बाद फिर से ये अभिकथन और कारण का प्रश्न है। तो नरगेस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसके बाद कारण है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती थी। तो यहाँ पे 44 का सही आंसर होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में वो नहीं लड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई। बेसिक प्रश्न है, लॉर्ड मेयो। और फिर ये 46 है, ये मैथमेटिक्स का है, और ये पूरा मैच करना है। देखिए, हमने जो जियोग्राफी के अपने मैपिंग सीरीज कराई थी, अब ये सीधा सीधा प्रश्न वहीं से आया है। तो अगर ये देखा जाए कि एंडीज पर्वत कहाँ से मिलेगा, तो वो दक्षिण अमेरिका, अल्ताई पर्वत एशिया, आल्पस कहाँ है, यूरोप में, अपलेशियन कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 48 में मिसिंग नंबर है, उसको आपको खोजना है। फिर 49 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद है, मैच करने हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और 40 ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 98 ये संसद का सचिवालय है, और अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रकाशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभिकथन और कारण है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी, और कारण है, जॉर्ज थॉमसन को द्वारिकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने को लाए थे। तो यहाँ पे ए सही है और उसका सही व्याख्या करता है। फिर ये 2 सूची दी गई हैं, आपस में आपको इनको मैच करना है, बुकों के नाम हैं। तो यहाँ पे फुतूहुत सलातीन ये जो है अब्दुल मलिक ईसामी का है, और फुतूहाते फिरोज शाही, तो जाहिर सी बात है ये किसका होगा, ये होगा फिरोज शाह तुगलक का। और उसके बाद तारीख़ फिरोज शाही ये होगा जियाउद्दीन बर्नी का, और खजानुल फतू ये अमीर खुसरो का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद 52 है क्वेश्चन नंबर, और इसको भी एक कालक्रमानुसार ही व्यवस्थित करना है।
जिसमें से लेक्स लोकी अधिनियम है, बंगाल टेनेंसी अधिनियम है, आयु का सम्मित अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, हिस्ट्री में हमने जितनी भी क्लासेस कराई हैं उन सब में इन सब का डिस्कस हुआ है कि बंगाल टेनेंसी अधिनियम कब आया, फिर जो कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट 1872 है, फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी एक्ट है, वो सारी चीज़ें कराई थी पहले से। आप हिस्ट्री के जो सेशन हैं हमारे देखेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, और दूसरा कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना। इसमें थोड़ा सा कुछ संदेह था, तो इसके बारे में हम बाद में करेंगे। इसके बाद फिर ये राजधानी और देश के बारे में मैच करते हैं। तो यहाँ पे कंपाला ये युगांडा की राजधानी है, किगाली रवांडा की राजधानी है, किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी और खार्तूम सूडान की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? कई बार पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और फिर ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, और फिर से ये रीजनिंग का है। हाँ, 58 है। एक सिल्क यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, तो बिजली की कितनी खपत होगी? तो यहाँ पे 72 यूनिट आएगा। इसके बाद फिर से ये मैथमेटिक्स का है। 61 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो श्रीकाकुलम ये नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। इसके बाद फिर ये कालक्रमानुसार उनको आपको फिट करना है कि फर्रुखसियर है, जहांदार शाह है, बहादुर शाह है और मोहम्मद शाह। इनका जो काल था वो कब कब था? तो इसमें सबसे पहले बहादुर शाह, फिर आएगा जहांदार शाह, फिर आएगा फर्रुखसियर, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह। ये नृत्य हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट हैं। तो बेसिक प्रश्न है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम किससे होगा? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, सत्रिया असम से और कथक उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद 65 हम देखते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा राजधानी नहीं है। तो एक तो रॉटरडम नहीं है और जाग्रेब नहीं है, बाकी रीगा और ज्यूरिख ये राजधानियाँ हैं। 66 तो ये मैथमेटिक्स का है। 67 की बात करें तो ये बेसिक करंट का प्रश्न है। तो गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला है इसकी सीमा मिस्र से लगती है और दूसरा इसकी सीमा इजराइल से लगती है। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही होगा। मिनीमाटा रोग का कारण है। तो मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? तो मरकरी प्रदूषित जो जल है उसके लिए है ये। फिर अभिकथन और कारण, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक आवश्यक शर्त है, और कारण है शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे 69 का जो सही आंसर है वो सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद फिर 70 है। तो यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कथन सही बताना। तो पहला है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद ये तेल शोधनशाला और राज्य दिए गए हैं। बेसिक प्रश्न था। तो यहाँ पे बरौनी बिहार में और बोगाईगांव असम में, बीना कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में और कोयली गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद फिर ये अकादमी का नाम और उनकी स्थापना वर्ष कौन कौन से किससे मैच कर रहे हैं, तो वो हमें देखना था। तो राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ ये 1975 में, और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद फिर अभिकथन और कारण है। तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसका कारण है भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो पीली क्रांति तो जूट उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे ए सत्य है, आर असत्य है। 75 है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपाकर एवं गंगा तीरी प्रजातियों की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं, और दूसरा है लाभार्थी के पास गोपालन का
कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। और 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है और उत्तर प्रदेश है। 77 है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो MAPEDA की स्थापना 1972 में हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो मुख्यालय कोलकाता में इसका नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित हुआ और ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। तो ऐसा नहीं है, ताज महोत्सव होगा तो वो आगरा में होगा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद 79, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान आएगा। और फिर से ये कथन और कारण का प्रश्न है इकोनॉमी का। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, कारण लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पे डी सही होगा, ए सही है किंतु आर असत्य है। इसके बाद ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको अकॉर्डिंग टू टाइम इनको फिट करना है कि कौन सी चीज़ें कब हुई हैं। तो इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण, दूसरा चरण, उसके बाद फिर RRB की स्थापना और उसके बाद फिर नाबार्ड की स्थापना, आप सभी जानते होंगे इसमें से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रथम चरण हुआ 69 में, उसके बाद फिर 75 में RRB की स्थापना हुई, उसके बाद फिर सेकंड जो फेज आया नेशनलाइजेशन का वो, और फिर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये गुप्त काल के प्रशासनिक विभाजन के बारे में पूछा गया है कि क्या था? तो ये भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। इसके बाद 85 है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, और दूसरा कारण है इसका, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बिल्कुल सही है, ए और आर सही है और आर ए की करेक्टली व्याख्या करता है। इसके बाद इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहाट में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तीसरा सही है कहने का मतलब। और अभिकथन और कारण है, तो लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है और उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा ए, आर ए की सही व्याख्या करता है और करेक्टली एक्सप्लेन भी है। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो जो काम करता है वो करता है गति का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये करेक्टली इसको टाइम अकॉर्डिंग टाइम मैच करना कि किसकी खोज कब हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, उसके बाद फिर प्रोटॉन की, और उसके बाद फिर न्यूट्रॉन की, और सबसे लास्ट में पाई मेशॉन की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें से पूछा गया कि कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है सीरिया नहीं है, बाकी तो सारे है ही हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, केवल 4। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन और कारण का। तो अभिकथन है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। और कारण दिया गया है, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों के फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा सी, एक दूसरे की आपस में व्याख्या भी करते हैं और आपस में करेक्टली एक्सप्लेन भी हैं। इसके बाद फिर 92 है, प्रस्तावना से मतलब उसका एक क्रम पूछा गया है कि क्या होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। 93 है, अभिकथन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी के ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। और इसके बाद कारण है, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। 94 हम देखते हैं, तो ये भी अभिकथन और कारण का प्रश्न है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, एक संपादक राजाराम मोहन राय थे और विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसी में प्रकाशित हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 हम देखते हैं। तो ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और ITC की पात्रता जो इस प्रकार की होगी, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही करेक्ट होगा। 96 हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है,
शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया, सही है। और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने ये नहीं किया था। तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा, 96 का ए सही होगा। इसके बाद 97 हम देखते हैं। तो पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो यहाँ पे श्रीनाथ जी यानी कृष्ण से। 97 98 तो बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी सबसे पहले केंद्रक बीज होगा, फिर प्रजनक बीज होगा, और फिर आधारी बीज होगा, और फिर सबसे लास्ट में सर्टिफाइड जो आएगी बीज आएगी। 99 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक्सरे है, दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं और रेडियो तरंगें हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा कंफर्म नहीं है, हम कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, ये 6 होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 14 वर्ष निर्धारित है। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा 100 का, दोनों ही गलत हैं। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, और कारण है लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपस में एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। 102 की बात करते हैं। तो ये है, इसमें 3-4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ठीक है, ये सही है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ऐसा भी नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। देखिए, पहले तो ऐसा था कि हटाया जा सकता था, लेकिन बाद में जब से बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आया, तब से उन्होंने कहा कि आप फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बी और सी भी हो सकता है, और बी और सी और डी भी हो सकता है। अब वो आयोग की आंसर की पे डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। बाकी आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। 103 है, एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा, एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा ये नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 103 का बी होगा। तो यहाँ पे इसके बाद फिर देश और उनसे रिलेटेड पदकों की संख्या किसने कितनी प्राप्त की है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया को 107 पदक मिले थे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अब ये केवल जंगली वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। ठीक है, तो इसको हम मैसेज करेंगे कि 106 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, रॉसकॉसमॉस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था, और कारण है रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, और लेकिन उसकी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। 108 है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में। तो ये संदर्भ पहला है, इसकी स्थापना 1965 में हुई, और दूसरा यह वाराणसी में है। तो ये तो दोनों ही गलत है, 108 का ए होगा। इसके बाद उत्पाद और जिला दिया गया है। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से मैच करता है, ए का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर बी का देसी घी औरिया से, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ का। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन यानी MgAlSi और कैल्शियम TiFe को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे ILSA जो था ये इसको प्रयोग किया गया था।
रूस में कुजबास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क के समुद्र है, और दूसरा है नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा। इसके बाद बैंक और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, अवर्ध कमर्शियल बैंक की 1881 में हुई, और द अलायंस ऑफ शिमला बैंक की स्थापना 1874 में हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 113 है, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है, सही है, और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे हिसाब से ए करेक्ट होना चाहिए, सॉरी डी करेक्ट होना चाहिए, केवल एक सही होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि एग्जैक्ट जो वो मुझे मिल नहीं पाया कहीं। पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। देखिए, हम जब मैपिंग कराते थे तो हमने दर्रों के बारे में पूरा एक मैप ही बनाया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे उनकी पिक भी पड़ी हुई है। तो ये इस तरह, अगर आपने मैप से नहीं किया है तो फिर उत्तर से दक्षिण लगाने में आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये सही है। उसके बाद ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की और यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का एक प्रयास था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद फिर से ये मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं सारे। हाँ, ये आ गया 118। तो संस्थान और स्थान कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं, बाकी तीनों सही है। इसके बाद फिर अभिकथन और कारण। तो अभिकथन, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। कारण है, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे 119 का जो होगा वो डी स्टेटमेंट सही होगा। ए और बी, ए और आर दोनों सही है और आपस में एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। उत्सव और राज्य, ये आपको बताना है कि कौन से कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में, संगाई पर्व जो है ये मणिपुर में, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में, और हेमिस पर्व जो है ये लद्दाख में। तो इसके हिसाब से 120 का डी करेक्ट होगा। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अब 31.2%, कहीं मैंने घटना चक्र में देखा शायद 31.1%। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या हो सकता है? बी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे सूची दी गई है 2, तो यहाँ पे इसको मैच करना है आपको। तो इसका जो है, जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, मनोज नाथ जो है ये टेल्स फ्रॉम रिपब्लिक के लेखक हैं, और उसके बाद श्रेया श्रीनाथ जो हैं ये थाईलैंड के पीएम हैं, और डॉक्टर मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे ये करेक्ट होगा। इसके बाद फिर 123 नंबर का है इसमें। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया, और दूसरा है 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा एक स्टार में रखिएगा। अभिकथन और कारण दिया गया है। तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, और जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो ये बिल्कुल ही सही है, ए और आर दोनों सही है, उसकी करेक्टली व्याख्या भी करता है। फिर ये 126 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोयला खदान की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 1, 4, 3 और 2। तो पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद फिर एनसीडीसी की स्थापना हुई, उसके बाद फिर कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद सीआईएल की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है। तो भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बाद में तो ये होगा, आप जानते हैं अवनालिका अपर्दन जो है ये सबसे बाद में ही होगा, तो ये दोनों गलत ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 2, 4, 3, 1।
पहले बौछारी होगा, फिर परत होगा, फिर नालिका होगा और फिर उसके बाद अवनालिका बनेगी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 130 है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल दूसरा सही है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तरी पश्चिमी राज्यों में की जाती है और कारण इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका सी सही होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 132 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में ये आपको सही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये ब्राज़ील जोको विडोडो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, तो यहाँ पे बजट घाटा का आकार इतना नहीं था, बाकी ये सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट होगा, केवल दूसरा सही है। और उसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसको बाद में हम कमेंट करेंगे। चित्रकारी और राज्य दिए गए हैं, कौन कौन से कहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको हम मैच करते हैं। तो यहाँ पे मधुबनी जो है ये बिहार से रिलेटेड है, लेपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा से, और वारली जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, तो अभिकथन दिया गया है और कारण। तो अभिकथन है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, और कारण दिया गया है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ए और आर करेक्टली आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। फिर पंचायती राज के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो राज्य चुनाव आयोग इसका चुनाव कराता है, बाकी और कोई सही इसमें नहीं है। फिर कृषि पद्धति और क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 140 हम देख लेते हैं, करंट का है। तो यहाँ पे अनुरानी ये भाला फेंक से रिलेटेड, पारुल चौधरी 5000 मीटर से रिलेटेड है, और तजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं ये गोला फेंक से रिलेटेड है, और पलक गुड़िया ये 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न थे। इसमें जितने भी जीएस के प्रश्न थे वो सारे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा संदेह था या जिसके बारे में हम करेक्ट नहीं थे, तो उसको खैर हम इस वीडियो के मैसेज में कमेंट कर देंगे आपको। यहाँ पे इनको आप मिलाइएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी कट ऑफ के लिए क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए अलग सेशन में कभी बात करेंगे। थोड़ा उससे पहले ये पता लग जाए कि कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं सभी के। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।